दोस्तों 1 फरवरी को अपना बजट रिलीज होने वाला है। अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी आएंगी और बजट को रिलीज कर देगी। और एज यूजुअल जो हर साल दोस्तों होता आया है ना, वो ही चीजें होने वाली है। बजट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ चीजें नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, ठीक है। और दोस्तों एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए हमेशा चीजें नेगेटिव ही रहती है, मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा होंगी बजट के दौरान। और एज यूजुअल इस बार भी सेम चीज होने वाला है। देखो दोस्तों क्या होता है ना, मिडिल क्लास इंसान क्या है ना, इंडियन टैक्स सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो क्या है, उनका तो इनकम बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े बिजनेस है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो भी बिजनेसमैन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स सिस्टम से, इंडिया के जो टैक्स सिस्टम है इससे परेशान होकर मूव कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई दुबई शिफ्ट हो गया, कोई बैंकॉक चला गया। अब दोस्तों ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा खुद शो कर रहा, आप चेक करना। ऑलमोस्ट पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर 15% से 20% जो बिजनेसमैन है वो आउटसाइड शिफ्ट हो गए हैं। वो लोग यहां रह ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन, उसकी मजबूरी है, वो बाहर जाकर शिफ्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि बाहर जाने में तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इतना उसके पास पैसा है नहीं। एक सैलरीड पर्सन है, एक छोटा एमएसएमई है, या छोटे बिजनेसमैन वाले लोग हैं, वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे बेचारे, बताओ आप। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो शिफ्ट भी नहीं हो सकते हैं। तो टैक्स की मार बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अब दोस्तों टैक्स का आतंक इतना बुरा है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो आपको टैक्स देना है। आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो टैक्स देना है। इवन दो अब तो गाड़ी, आप पुरानी गाड़ी भी खरीद रहे हो तो भी आपको टैक्स देना है। खरीद बेच रहे हो तो भी टैक्स देना है। आप कुछ भी खरीद रहे हो, किचन के लिए सामान खरीद रहे हो, घर के लिए, ये कपड़े पहनने के लिए खरीद रहे हो, सब पर टैक्स है एक मिडिल क्लास के लिए। इवन दो जो कोई कमा रहा है उस पर भी टैक्स है। इनकम का टैक्स अलग से है, ठीक है। अब दोस्तों मेजरली क्या होता है ना कि 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक तो होता है कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा होता है दोस्तों इनकम टैक्स। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। कॉर्पोरेट जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट्स में काउंट होती है, जैसे कि अंबानी की कंपनियां होगी, रिलायंस, अडानी की कंपनियां होगी, और बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, वो सारी कॉर्पोरेट्स में आती है, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, कोई सैलरीड पर्सन है, कोई छोटा बिजनेस पर्सन है जिसका छोटा मोटा धंधा है, उन पर टैक्स, उसको बोलते हैं दोस्तों, वो इनकम टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कॉर्पोरेट में क्या होता है, मान लो किसी कंपनी ने दोस्तों 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में क्या है ना दोस्तों, टैक्स का रेट स्टैंडर्ड है, वहां पर टैक्स एक जैसा ही लगता है। मतलब एक स्टैंडर्ड रेट कर दिया है गवर्नमेंट ने। कितना रेट है वो? 22% रेट है, ठीक है। और जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए तो सिर्फ 15% है। मतलब कोई चीज बना रही है जो कंपनियां, उनके लिए सिर्फ 15% स्टैंडर्ड टैक्स है। उसके अलावा चाहे वो कितना ही पैसा मुनाफा करे, चाहे 10,000 करोड़ कमाए, चाहे 100 करोड़ कमाए, उनको तो एक स्टैंडर्ड लिमिट दे दिया कि भाई तुम पर इतना ही टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जो आम पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, छोटे बिजनेसमैन है बेचारे, उन पर टैक्स स्लैब अलग अलग लगता है। दोस्तों क्या है ना, एक सैलरीड पर्सन है, अब इंडिया के अंदर टैक्स स्लैब का सिस्टम बहुत अलग है दोस्तों। जिसकी इनकम 6 लाख से 9 लाख है उस पर 10% है दोस्तों। 9 से 12 इनकम है उस पर 15% टैक्स है, और 12 से 15 है उस पर 20% टैक्स है, और 15 से ऊपर, 15 लाख ईयरली से ऊपर अगर इनकम है तो उस पर दोस्तों 30% का टैक्स ऑलरेडी लग जाता है। अब दोस्तों एक चीज हो रहा है, ये कॉर्पोरेट है, इन पर तो सिर्फ 22% का ही टैक्स है, प्लस ये जीएसटी भी क्लेम कर लेते हैं अलग से, क्योंकि इनमें तो जीएसटी का भी बेनिफिट मिलता है ना, जीएसटी क्लेम करते हैं। लेकिन एक सैलरीड पर्सन है, वो ना तो जीएसटी क्लेम कर सकता है बेचारा, तो उसके साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस सिस्टम के अंदर। अब दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि यार कॉर्पोरेट का तो बनता भी है इतना, क्योंकि वो टैक्स भी तो ज्यादा दे रहे हैं ना। जैसे किसी कॉर्पोरेट ने 100-200 करोड़ रुपए कमाया तो टैक्स ज्यादा दिया, लेकिन इनकम पर तो कम ही टैक्स है। सैलरीड पर्सन, छोटे बिजनेसमैन, ये कितना ही टैक्स दे रहे होंगे। आपको यही लगता होगा कि अंबानी, अडानी, ये बड़े बड़े फर्म्स है, ये ज्यादा टैक्स दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो दोस्तों। आप और हम लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ये मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है। आपको सारी चीजें दिखाता हूं, आ जाओ। देखो दोस्तों ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। यहां पर जो ये ब्लू लाइन है ये कॉर्पोरेट का है टैक्स, और ये जो रेड लाइन है ये है अपना जो इनकम टैक्स है वो, ठीक है। अब देखो यहां पर 2019-20 के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स कितना था? 5,56,876 ज्यादा था।
यहां पर इनकम टैक्स था 4,92,000। मतलब 2021-22 तक क्या था दोस्तों, कॉर्पोरेट ज्यादा टैक्स दे रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल बना दिया, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा पे कर रहा था तो उसको क्या लगा ना कि मुझे टैक्स बचाना है, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया को छोड़कर कोई दुबई बेस जा रहा है, कोई कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तो इस शिफ्टिंग को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन पर कह दिया कि तुम्हारे ऊपर स्टैंडर्ड टैक्स लगेगा सिर्फ 22% का ही, उससे फालतू का टैक्स नहीं लगेगा, आप चाहे कितना ही पैसा कमाते हो, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ में देखो चेंज आया, ये जो रेड लाइन है ये ऊपर आ गई। और इस साल जो बजट आया था 2024-25 का, उसमें इनकम जो टैक्स है, जो इनकम से जनरेट हुआ है, लोगों ने टैक्स दिया है, आप जैसे हम जैसे लोगों ने जो टैक्स पे किया होगा ना, उससे 11,56,000 करोड़ रुपए का टैक्स इनकम टैक्स के बदौलत आया। और कॉर्पोरेट ने कितना दिया, सिर्फ 10,42,000 करोड़ ओनली, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि कॉर्पोरेट ने टैक्स कम दिया, उन पर टैक्स भी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे देश में रहो, आपकी वजह से हमारी जीडीपी में ग्रोथ आ रही है, लोग आपके थ्रू जुड़ रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी आप दे रहे हो, तो इनकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना दोस्तों। भाई उन पर टैक्स घटा दिया तो उन्होंने उस टैक्स को मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट ने सैलरी इंक्रीज की होगी एम्प्लॉइज की। लेकिन दोस्तों अगर सैलरी इंक्रीज की बात आती है ना, तो वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है दिखाऊं आपको। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, सैलरी हाइक एवरेज वेजेस अक्रॉस 6 सेक्टर। ये 6 सेक्टर की बात हो रही है, इन सेक्टर में कितना परसेंट सैलरी बढ़ा है। देखो ये सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर सिर्फ 5% से सैलरी बढ़ा है, ठीक है। आईटी सेक्टर में जो एवरेज सैलरी है वो है दोस्तों 49,000 रुपए एवरेज सैलरी है, ठीक है, यहां आपको दिख रहा होगा, और सिर्फ 4% की सीएजीआर से बढ़ा है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्या है दोस्तों, 19,000 के एवरेज सैलरी है और सिर्फ 4.2% की सैलरी हाइक हुआ है, ठीक है। और रिटेल सेक्टर जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ लोग एम्प्लॉय ज्यादा काम करते हैं, यहां पर इस सेक्टर में सिर्फ कितना इनकम है दोस्तों, 18,675 एवरेज इनकम है, और यहां कितना हाइक हुआ है देखो 3.7%। मतलब दोस्तों कॉर्पोरेट के अंदर लोगों की सैलरी 3 से 4% के सीएजीआर से बढ़ी है। और अब इन्फ्लेशन रेट दिखाऊं आपको, इन्फ्लेशन रेट देखते हैं कि महंगाई कितने दर से बढ़ी है। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया ये देखो 5.22%। मतलब दोस्तों कॉर्पोरेट में जो काम कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा बोल रहा है, आपको दिख रहा है सामने। मतलब गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट पर टैक्स भी कम कर दिया, उन्होंने सोचा कि लोगों की सैलरी बढ़ेगी, सैलरी भी नहीं बढ़ी। अब बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल क्लास का गला दबाने लग रहे हैं दोस्तों। लोगों की सैलरी इतनी इंक्रीज हो नहीं रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों एक दूसरी चीज आपको यह पता है, इंडिया के अंदर कितने % लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं। अपनी पॉपुलेशन जो है ना 150 करोड़, उसमें सिर्फ 2% लोग, 2%। मतलब दोस्तों 2 करोड़ से भी कम लोग आपको यहां पर टैक्स देते हैं इंडिया के अंदर। यार दोस्तों एक चीज बताओ, कौन नहीं चाहता कि टैक्स ना पे करूं? आप चाहते हो टैक्स पे ना करूं, मैं चाहता हूं कि टैक्स पे ना करूं। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्यों ना चाहेंगे टैक्स पे करना, सब कोई चाहता है। लेकिन लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ रही है, इस वजह से इतने कम टैक्स पेयर हैं इंडिया के अंदर। ये मैंने आपको दिखाया इनकम कितने रेट से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां देखो, इस पॉइंट पर मैं ये आर्टिकल अभी पढ़ ही रहा था, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों जस्ट 2.24 करोड़ इंडियंस और 1.6% ऑफ पॉपुलेशन पेड टैक्स। अब मैं थोड़ा इसको उल्टा बोल गया पहले, यहां पर क्या है दोस्तों, सिर्फ 2.24 करोड़ इंडियन ही टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 1.6% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट को। और ये टैक्स अगर आप बात करोगे ना दूसरी कंट्री में, यहां देखो इनकम टैक्स इज मोर देन कॉर्पोरेट टैक्स इन कंट्रीज लाइक यूएस वेयर द टैक्स बेसिस इज वाइडर। यूएस के अंदर 43% पॉपुलेशन जो है वो टैक्स पे कर रही है, 43% लोग टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब दोस्तों लोगों की जेब में पैसा है, वहां पर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, वहां रोजगार ज्यादा है, लोग स्किल्ड है। इंडिया के अंदर तो सिर्फ 2% लोग ही पे कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब नहीं जनरेट कर पा रहे हैं इतना, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है इसमें। और दोस्तों एक चीज है, जो लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, मान लो कोई बंदा 15 लाख से ऊपर कमा रहा है, वो 30% टैक्स दे रहा है दोस्तों गवर्नमेंट को, क्या उसको 30% टैक्स के बदले वैसी फैसिलिटी मिल रही है?
क्या उसको चलने के लिए अच्छे रोड्स मिल रहे हैं? क्या उसको अच्छी हवा मिल रही है? खुद बताना। जो टैक्स पेयर है, जो 15 लाख से अबाव का टैक्स दे रहे हैं, उनको पता होगा कि किस तरीके की सुविधा मिल रही है। क्या वो लोग सेफ हैं? क्या लड़कियां सेफ है इस इंडिया के अंदर? अगर सेफ होती तो मणिपुर जैसे कांड नहीं होते, बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे रेप के केसेस नहीं होते दोस्तों। इतना टैक्स पे करने के बाद भी गवर्नमेंट आपको सेफ नहीं कर पा रही है, आपको अच्छी सी फैसिलिटी नहीं दे रही है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग दोस्तों दूसरी कंट्री की साइड मूव कर रहे हैं। दुबई की साइड ज्यादा मूव हो रहा है। क्यों हो रहा है? वहां पर टैक्स भी नहीं है और सेफ्टी 100% है। यार आप तो कहां सेफ हो गए? बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, वही सेफ नहीं है दोस्तों। उनके घर में आके लोग उनको मार देते हैं यार। तो गवर्नमेंट किस तरीके की सुविधा दे रही है? इसीलिए इंडिया, मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की दोस्तों जरूरत है। अब दोस्तों यहां पर एक आर्टिकल है जिसको मैं रीड कर रहा था अभी, गवर्नमेंट बजट 2025 का आर्टिकल है। गवर्नमेंट कंसिडर कटिंग पर्सनल इनकम टैक्स इन लिफ्ट कंजप्शन। अब गवर्नमेंट क्या है ना, ये बोल रही है कि 2025 का जो बजट होगा ना, उसमें हम टैक्स को कट करेंगे। ये एक मीठा लॉलीपॉप दे दिया आप लोगों को दोस्तों। इसको थोड़ा डीपली समझो दोस्तों। टैक्स कट करने का मतलब दोस्तों सीधा सा है, वो लोग गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि आप कंजप्शन ज्यादा करो, मतलब आपका टैक्स हम कट कर देंगे जिससे आप ज्यादा स्पेंडिंग करो। देखो दोस्तों, किसी भी देश का जो जीडीपी होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपका पर्सनल केयर का सामान। आप जो पर्सनली यूज करते हो, जो नेसेसिटी का सामान होता है, आपके किचन का सामान हो गया, ठीक है, आपका पर्सनल केयर का सामान हो गया, आप जो कपड़े पहनते हो, ये सारी चीजें नेसेसिटी है। जो भी नेसेसिटी है ना, वो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है यहां पर, सीधा सा बोल रही है कि हम इनकम टैक्स को कम कर देंगे ताकि आप स्पेंड करो और जिससे कि देश की जीडीपी बढ़े। क्या ये सॉल्यूशन है दोस्तों? मुझे नहीं लगता ये सॉल्यूशन है। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है दोस्तों। कुछ टाइम के लिए जीडीपी बढ़ जाएगी आपकी, मान रहा हूं, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आगे क्या फिर? जब तक लोगों को जॉब नहीं क्रिएशन होगा, जब तक स्किल नहीं बनाया जाएगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ेगी, तब तक ये एक मीठी लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये एक बहुत मीठी लॉलीपॉप आपको चुसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि अभी टैक्स कम कर देंगे, रिपोर्ट्स में आ रहा है, मैं पढ़ रहा था अभी। तो दोस्तों इस चीज से कोई इंपैक्ट नहीं होगा जब तक लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, लोग स्किल नहीं होंगे, लोगों को जॉब नहीं जनरेट किया जाएगा। और कॉर्पोरेट जो इस मिडिल क्लास को दबा रहा है ना, जो इस मिडिल क्लास का गला घोट रहा है, गवर्नमेंट जब तक इन सारी चीजों पर एक्शन नहीं लेगी ना दोस्तों, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मिडिल क्लास ऑलवेज एक ट्रैप में रहने वाला है। मिडिल क्लास इंसान को ना तो गवर्नमेंट ऊपर उठने देती है, ना नीचे गिरने देती है, मतलब उसको एक बीच में ही रखना चाहती है हमेशा के लिए। एक मिडिल क्लास बंदा, एक जॉब करने वाला बंदा बेचारा कहां से क्या कुछ कर लेगा? अब दोस्तों जो सैलरी है वो मात्र 3-4% से ही बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 5% से बढ़ रहा है, 5.5% के आसपास से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई उस दर से। अब घर में सबके बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल का फीस क्या सेम है दोस्तों? आज से 5 साल पहले जो स्कूल का फीस था, आज एक छोटा बच्चा होता है जो फर्स्ट क्लास में भी जाता है, उसका स्कूल का फीस कितना होता है पता है? 5 से 6 हजार रुपए मिनिमम होगा। आप लोग जब पढ़ते थे तो 5 से 6 हजार आपका 8वीं 10वीं या 12वीं के अंदर होता होगा दोस्तों। मतलब वहां पर सीधा इंक्रीमेंट है 10% का, वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वो 10% की दर से बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर के अंदर चले जाओ, मेडिकल का बिल आज का जो बनता है, आप कोई भी छोटा सा एक ऑपरेशन कराते हो तो आपको 1 लाख रुपए से कम नहीं लगने वाले छोटे से ऑपरेशन के लिए। वहां पर कितना रेट है? वो 10% से 20% से हाइक हुआ है वहां पर, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई वहां पर ज्यादा हुई है। लोगों की इनकम तो बढ़ ही नहीं रही है यार। इसीलिए एक सैलरीड पर्सन तो बेचारा हमेशा ही परेशान रहने वाला है, उसके साथ तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। और गवर्नमेंट उस तरीके की फैसिलिटी भी नहीं दे रही उसको। दिक्कत यह है भाई, आप टैक्स भी ले रहे हो तो उस तरीके की फैसिलिटी भी दो ना। अब आप बोलोगे कि यार दूसरी कंट्री अभी तो टैक्स ले रही है ना, अब आप बोलोगे कि दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां भी टैक्स ले रही है ना, यूएस भी ले रहा है, रशिया भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, यूके भी ले रहा है, वहां पर भी है। लेकिन दोस्तों वो इतनी थोड़ी इनकम पर इतना ज्यादा टैक्स नहीं लेते हैं। उनका 30% टैक्स पता है, जब इनकम 1 करोड़ होती है ना किसी बंदे की, तब 30% टैक्स लागू होता है। इंडिया के अंदर तो वो 15 लाख से ही लागू हो जाता है भाई।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको बता दिया कैसे मिडिल क्लास को एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है, और इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत बेकार है, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहां से मूव कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो आप हमारे साथ जुड़कर ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं सारी चीजों के अपडेट्स आपके साथ डालता रहता हूँ। जो भी मुझे स्टॉक्स पसंद आते हैं, जो भी मुझे अच्छे अच्छे इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं आपके लिए। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, ताकि लोगों तक इस चीज की अवेयरनेस पहुंचे और लोग जागरूक हो।